अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख ली। आपकी बुक का नाम है जनरल नॉलेज, क्लास 6 की आपकी ये जीके की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इसका जल्दी से कंटेंट ओपन कर लिए और यहाँ इसका सिलेबस देख लिए। देखिए स्टूडेंट, हमने पिछली बार आपको सिलेबस मार्क करा दिया था एनुअल का। तो इसमें बताया था हमने कि 41 से लेकर चैप्टर नंबर 41 से लेकर चैप्टर नंबर 55 तक ये क्या है आपका पूरा एनुअल का सिलेबस है, जिसमें हमने 3 पार्ट में बांटा था। पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13। पार्ट 11 हमने पिछली बार कंप्लीट करा दिया था। पार्ट 11 में कितने होते हैं? 41 से 45 यानी 5 चैप्टर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 12। क्या? आज हम करेंगे पार्ट नंबर 12। ठीक है, तो इसमें 46 से 50 यानी 1 2 3 4 5 चैप्टर इसमें भी है। पहला चैप्टर है बुक एंड ऑथर, पेज नंबर 58। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 58 ओपन कर लिए। पेज नंबर 58 देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 58। हमारा पेज नंबर 58 चैप्टर का नाम है बुक्स एंड ऑथर, यानी किताब और लिखने वाला। ठीक है, किताब और उसका लिखने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? लेखक को क्या कहते हैं? लिखने वाले को क्या कहते हैं? ऑथर। और बुक किसे कहते हैं? किताब को। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 46 स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 12 के साथ। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। किस दिन की डेट लिखेंगे आप यहाँ पर? जिस दिन ये पार्ट 12 की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो उस दिन की यहाँ पर आपको क्या करनी है? तारीख लिख देनी है। चलिए, फर्स्ट क्या है यहाँ पर? नेम द ऑथर ऑफ दीज बुक्स। ये बुक के नाम है, इनके लिखने वालों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। पहला है दास कैपिटल। क्या? दास कैपिटल किसने लिखी थी? ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, फिर है ओरिजिन ऑफ स्पेशीज़। ओरिजिन ऑफ स्पेशीज़ जो है ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। इसके बारे में आप 9th क्लास में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, 9th क्लास में चैप्टर है, उसमें आप जाके 10th क्लास में बायोलॉजी में तब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें स्पेशीज़ की ओरिजिन के बारे में लिखा है चार्ल्स डार्विन ने कि स्पेशीज़ की ओरिजिन कैसे हुई, कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, फिर है रंगभूमि। रंगभूमि किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद। क्या? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चंद अलग है ये। फिर है फोर्थ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखी है अरुंधति रॉय ने। ठीक है, अरुंधति रॉय। ये सारी किताबों के नाम इसमें ज़्यादातर हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ है, रंगभूमि है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, या सुटेबल बॉय है। ये तो नहीं कह रहा मैं, मगर ये हमारे विक्रम सेठ हैं। ये सब ये किसने लिखी है? सुटेबल बॉय ये लिखी है विक्रम सेठ ने। फिर है ट्रेन टू पाकिस्तान। ज़्यादातर जब हम आगे क्लासेस में एंट्रेंस के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें ये बुकों के नाम कभी कभी पूछ लेता है। जैसे यहाँ पर है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। ठीक है, फिर है द विनर स्टैंड्स अलोन, ये लिखी है पोलो सेल्हो ने। क्या? पोलो सेल्हो ने। सेल्हो पढ़ते हैं इसे, COELHO, पोलो सेल्हो। फिर है 8 द सीक्रेट। द सीक्रेट कैसे पढ़ते हैं इसे? किसने लिखी है? रोंडा बायरन। ठीक है, रोंडा बायरन ने लिखी है ये, बायरन, BYRNE। द सीक्रेट किसने लिखी है? रोंडा बायरन। फिर है अर्थ अस्त्रा। अर्थ अस्त्रा आपने SST में सुना होगा। ठीक है, ये बुक है, इसमें ये किसने लिखी है? कौतलिया ने। ठीक है, कौतलिया बहुत पुराने जब किंगशिप चल रही थी, राजा महाराजा ये लोग रहते थे तब की बात है। कौतलिया एक बहुत अच्छे राइटर थे। ठीक है, तो अस्त्रा इन्होंने ही लिखी थी, कौतलिया। ठीक है, किसने? कौतलिया ने। फिर है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट आपने सुनी होगी, ये किसने लिखी है? चार्ल्स डिकेन। ठीक है, चार्ल्स डिकेन। ये ओलिवर ट्विस्ट काफ़ी अच्छी बड़ी बुक है, पूरी एक नॉवल है इसकी, आगे जाके नॉवल आएगी आपकी। ठीक है, किसने लिखी है? चार्ल्स डिकेन ने। गोरा। गोरा किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गोरा। फिर है कुली। कुली किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने। और ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल, ये किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। इन्हें तो हर कोई जानता है। द काइट रनर। काइट रनर किसने लिखी है? खालिद हुसैनी। क्या? खालिद हुसैनी, HOSSAINI, खालिद हुसैनी। खालिद, LED, खालिद। ठीक है, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 59 टाइप्स ऑफ बुक्स 47, चैप्टर 47 पार्ट 12। यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर भी डेट लिख लेनी है। किस दिन की लिखेंगे आप डेट? जिस दिन ये चैप्टर पार्ट 12 अपलोड होगा, यहाँ पर आप डेट लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ बुक्स, ये कह रहे हैं अलग अलग बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। बुक्स आर नेम अकॉर्डिंग टू द मैटर और सब्जेक्ट दैट दे कंटेन। ये कह रहे हैं बुक्स जो है उसके नाम किस लिए कैसे पढ़ते हैं कि उसके अंदर मैटर क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, किस टॉपिक पर उस बुक को बनाया गया है, उसके बेसिस पर उसके नाम होते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर बायोलॉजी की बुक है तो उसमें हम साइंस के अंदर बायोलॉजी, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग क्रिएचर के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसे बायो कहते हैं। अगर मैथ की बुक है तो मैथ हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस, गणित की चीज़ें आ जाती हैं। केमिस्ट्री है, उसमें केमिकल आ जाते हैं, इसलिए हम उसे केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हमारी स्टोरी बुक है तो हम कहते हैं स्टोरी बुक। तो स्टोरी बुक क्यों कहते हैं? उसके अंदर कहानियाँ होती हैं। हम कहते हैं पोएम बुक। पोएम बुक क्यों कहते हैं? उसके अंदर पोएम होती हैं। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, डाउन वाले ये हैं, मतलब नीचे वाले सारे ऑप्शन ये हैं, और अक्रॉस वाले ये हैं। पहला है ऑन एनुअल रेफरेंस बुक विद इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये कह रहे हैं ये एक एनुअल रेफरेंस बुक होती है जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है प्रीवियस पिछले साल के पूरी इवेंट्स की। इसमें क्या होती है, रेफरेंस बुक होती है ये, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो पहला है, इसका हिंट दिया हुआ है, इस बुक को क्या कहते हैं, एयर बुक कहते हैं। क्या, एयर बुक, YEAR BOOK बुक, एयर बुक कहते हैं इसे, ठीक है। ईयर बुक यानी सालाना बुक। अ डिक्शनरी ऑफ डेटेड इवेंट, डेटेड इवेंट यानी तारीख के साथ जो भी हादसे हुए हों उसकी एक डिक्शनरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो थर्ड वाला कहाँ है, ये है थर्ड, इसे हम कहते हैं क्रोमोलॉजी। क्या, क्रोमोलॉजी, नो नहीं है ये, M है, क्रोमोलॉजी इस बुक का नाम होता है, CHROMOLOGY, क्रोमोलॉजी। फिर चौथी है अ बुक ऑफ आर्टिकल्स ऑन मैनी सब्जेक्ट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। ये कह रहे हैं एक बुक आर्टिकल्स के जिसमें जो है काफ़ी सब्जेक्ट्स पर आर्टिकल्स लिखे होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती है, उस बुक को हम क्या कहते हैं। तो चौथा कौन सा है यहाँ पर, फोर्थ देखिए, फोर्थ ये रहा, इसे हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। क्या, एनसाइक्लोपीडिया। अब देखो इसकी स्पेलिंग देखो, ENCY साई, CLO साई, किलो, PAEDIA पेडिया, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, ए साइलेंट होता है, पीडिया। उसे लिखने के बाद नेक्स्ट आ जाइए, एनसाइक्लोपीडिया करने के बाद यहाँ पर आइए, सिक्स्थ है हमारा, छठा वाला, अ बुक ऑफ फॉर ट्रेवलर्स विद ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज फ्रॉम एंड इनटू अ फॉरेन लैंग्वेज। ये कह रहे हैं बुक एक ट्रेवलर्स के लिए होती है जिसमें जो वर्ड्स के ट्रांसलेशन होते हैं, फ्रेजेस होते हैं अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस में। तो ये वाला छठा जो है आपका आंसर शीट में गलत लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अगर आप जो है करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स वाला आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप कर लीजिए। वैसे तो हमारा ये आंसर शीट में तो ये गलत है, ठीक है। आंसर शीट में जो यहाँ का दे रखा है वो यहाँ पर है 9th वाला, ठीक है। 6 वाला यहाँ पर गिवन ही नहीं है तो इसे हम खाली छोड़ देंगे, इस वाले को खाली छोड़ दिए, इसे ब्लैंक छोड़ दिए पूरा, ठीक है। फिर इस पर जी 7th, एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग। ये कह रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के पूरे लिस्ट होनी, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट जिसे हम कहते हैं उसमें मीनिंग होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं। 7th है यहाँ पर, 7th कहाँ है, 7th ये रहा हमारा, डिक्शनरी। आप जानते ही हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक लिस्ट पूरी होती है, हमारी डिक्शनरी जो बुक होती है उसके अंदर क्या होता है, मीनिंग्स लिखे होते हैं वर्ड के। तो ये क्या हो गया, डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। उसके बाद नेक्स्ट 8वां है हमारा, अ बुक और ऑर्गेनाइज टू शो वर्ड्स एंड सिमिलर मीनिंग। ये कह रहे हैं एक बुक जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है क्या करने के लिए, वर्ड्स शो करने के लिए और सिमिलर मीनिंग शो करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा है थिसॉरस। क्या, थिसॉरस, THESAURAS, थिसॉरस, THESAURAS, थिसॉरस। अब चलिए अक्रॉस वाले आ गए, यानी ऐसे ऐसे वाले आ गए हमारे। इसमें पहला है हमारा दूसरा, इसका फर्स्ट हमारा सेकंड, एन एनुअल कैलेंडर ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। ये कह रहे हैं पूरे सालाना कैलेंडर को हम क्या कहते हैं, जो कि तारीख और इवेंट्स का कैलेंडर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो सेकंड कौन सा है इसमें, ये रहा, इसे हम कहते हैं अलमानक। क्या कहते हैं, अलमानक। इस कैलेंडर को क्या कहते हैं, अलमानक, जिसमें तारीख और इवेंट्स लिखे होते हैं, ठीक है, अलमानक, ALMANAC, अलमानक। फिर हमारा 5वां, एन अकाउंट्स ऑफ, सॉरी अब देखिए, एन अकाउंट्स ऑफ वंस लाइफ रिटन बाई वन सेल्फ। ये कह रहे हैं एक अकाउंट्स किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखा हो, खुद ही इंसान लिखता हो। क्या, कोई ऐसी चीज़ जिसमें खुद इंसान अपने बारे में लिखता हो उसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी। बायोग्राफी जब कहते हैं जब दूसरा लिखे, अगर मेरी ज़िंदगी के बारे में कोई और लिखे तो उसे कहेंगे बायोग्राफी। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिख रहा हूँ तो उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। यहाँ लिखा है 5वां, ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। फिर है हमारा 9th, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज यूज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। ये कह रहे हैं एक वर्ड्स और फ्रेज के लिस्ट कहते हैं जिसे, जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में आती है। तो यहाँ पर है ग्लॉसरी। क्या, ग्लॉसरी, GLOSSARY, ग्लॉसरी, ठीक है। फिर हमारा अ बुक ऑफ मैप्स, एक ऐसी बुक जिसमें खूब सारे मैप होते हैं, सारे अलग अलग तरह के मैप होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल, इंडियन, ठीक है, पूरे हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट होते हैं, अलग अलग मतलब पूरे वर्ल्ड मैप होता है इसमें। तो उस बुक को क्या कहते हैं, उस बुक को हम कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं, एटलस। ये रहा हमारा एटलस। एटलस कैसे कहते हैं, जिसमें मैप हो, सिर्फ मैप ही मैप हो, नक्शे ही नक्शे, बुक होती है मैप की, ठीक है। 11वां है अ बुक ऑफ रिटन डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। ये कह रहे हैं एक बुक जिसमें हर इवेंट जो डेली हो रहे हैं उसमें लिखे जाते हैं, उस बुक को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम उसे, डायरी। हम खुद ही तो लिखते हैं अपनी डायरी, DIARY, डायरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 है हमारा ये, पेज नंबर 60। इसमें क्या करना है, हमें एब्रीवेशंस फिल करने हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीवेशंस। ये एब्रीवेशंस हैं यानी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म को एब्रीवेशंस कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म लिखनी है हमें। यहाँ पर क्या करना है, आपको पार्ट 12 लिख देना है और यहाँ पर आपको हर बार की तरह डेट मेंशन करनी है, किस दिन की, जिस दिन पार्ट 12 अपलोड होगा यूट्यूब पर उस दिन की। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको जिस दिन यूट्यूब पर ये वीडियो आएगी उस दिन की तारीख लिख दिएगा, और जितने भी पार्ट 12 में जितने भी चैप्टर हैं सब पे यही करना है, ठीक है।
चलिए पहला है यहाँ पर देखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रिविएशंस, हेडिंग है हमारी। फर्स्ट देखिए यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। फिर सेकंड है ASLV। ASLV की फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर यहाँ पर है NCERT। NCERT की बुक होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्या है? NCERT बेस्ड, आपने देखा होगा स्कूल होते हैं, ठीक है। तो NCERT हमारा क्या है? तो ये हमारे क्या होते हैं, आपने देखोगे NCERT बेस्ड बुक होती हैं। तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये वाला साइन हमारा एंड के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाला S। फिर है CCE, इसकी है कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन। फिर है FA कहते हैं फुटबॉल एसोसिएशन। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें द, ऑफ, आर, एंड, ये हम अपने आप लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एंड लगाया अपने आप, यहाँ पर ऑफ लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर द आया है, द फुटबॉल एसोसिएशन। क्या? द फुटबॉल एसोसिएशन। फिर IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर नेक्स्ट है सेवन्थ SAARC। SAARC की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, अब ये फॉर अपने आप आया है वर्ड, रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। फिर है IPC मतलब इंडियन पैनल कोड। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट PhD। अब PhD जो है इसकी उल्टी होती है। क्या? इसकी उल्टी होती है, D की पहले आती है, PH की बाद में आती है। PH से हो गया हमारी फिलॉसफी, D से हो गया डॉक्टर, तो हम इसे कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का डॉक्टर, ठीक है। PhD यानी फिलॉसफी और फिर D से डॉक्टर, तो D से हमारा पहले आ जाएगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। एड्स यानी एड्स बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी होती है ये एक, ठीक है। नासा तो आप जानते होंगे, सुना होगा आपने। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। TRATION एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 13 है हमारा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है WHO 14 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर चैप्टर नंबर 49, यहाँ पर भी पार्ट लिखिए और यहाँ पर भी आपको डेट मेंशन करनी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए, इसमें क्या है, निक नेम। कुछ लोग थे जिनके हमें निक नेम हैं यहाँ पर दिए हैं और उनके रियल नेम भी दिए हैं, तो उन्हें हमें मैच करना है बस। निक नेम तो आप जानते ही हैं, निक नेम कैसे कहते हैं, जो प्यार में कोई बुलाता हो, ठीक है, या किसी वजह से हमारा नाम पड़ जाता हो। घर में बहुत सारे, ठीक है, बाबू, ठीक है, लल्लू, डब्बू, चिंटू, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। अलग अलग से नाम यहाँ पर दिए जाते हैं निक नेम में, मतलब घर पे जो पसंदीदा नाम होते हैं, घर वाले प्यार में जो बुलाते हैं, ठीक है। छोटू, ठीक है, मोनू, कई नाम होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, निक नेम आर प्रॉपरली नोन नेम्स। ये कह रहे हैं निक नेम जो है पॉपुलरली नोन नेम्स होते हैं, जो जिससे पॉपुलर नोन नेम, जो ज़्यादा जाने जाने वाले नाम होते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑफ नेम्स दे आर नोन बाई। ये कह रहे हैं यहाँ जो आपको दिए हैं, इनके यहाँ पर आपको नाम दिए हैं, आपको इनको मिलाने हैं। पहला है बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? तो इन्हें जो है लोकमनिया कहा जाता था, इनका निक नेम था लोकमनिया। फिर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी उन्हें क्या कहा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या? इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो यहाँ पर H के आगे लिखिए 2। फिर है, ठीक है, उसके बाद थर्ड पर ये खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते थे? इन्हें कहते थे फ्रंटायर गांधी। क्या? फ्रंटायर गांधी कहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को। जी हो गया ये, जी, ठीक है, इसके आगे 3 लिख लीजिए। 4 दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नायरोजी, ठीक है, नरोजी है ये, नौरीजी, ठीक है, अजीब सा है मगर इसे जल्दी पढ़ते हैं। तो दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लाला लजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, तो इन्हें क्या कहते हैं? महात्मा, यानी महात्मा गांधी जब हम कहते हैं तो महात्मा जो है इनका निक नेम था। CF एंड्रयूज़, क्या है ये? CF एंड्रयूज़, इनका निक नेम क्या है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फिर है PT मदन मोहन मालवीय। PT मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्हें कहते हैं महामनिया कहा जाता था इन्हें, ठीक है। अलग अलग निक नेम है जो लोग बुलाया करते थे इन्हें। फिर है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लजपत राय। इन तीनों को एक साथ क्या कहा जाता था? बाल पाल लाल,
ठीक है, बाल, पाल और लाल के नाम से जाने जाते थे ये। ठीक है, इसका हो गया सी, 10 का हो गया सी, पहले का हो गया ए, 9 का हो गया बी, 10 का हो गया सी, 8 का हो गया डी, फिर 6 का है ई, 5 का है एफ, 3 का जी, 2 का एच, 7 का आई, 4 का जे। चलिए नेक्स्ट पर आइए 50 पर। फिर ये है 50, पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 और डेट जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी, कौन सी, पार्ट 12 की, यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। होमोफोन्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स विच हैव एप्रोप्रिएट द सेम प्रोनाउंसिएशन बट देयर मीनिंग्स डिफरेंट कम्प्लीटली। ये कह रहे हैं होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिनका बोलने में तो एक जैसा लगता है मगर उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा सी, सी मतलब समुंदर, और एक सी होता है मतलब देखना। ठीक है, एक सी मतलब समुंदर, एक सी मतलब देखना, स्पेलिंग अलग होती है मगर बोलने में एक जैसे होते हैं, प्रोनाउंस करें तो एक जैसे होते हैं। तो वही कह रहे हैं रीड एंड लर्न द फॉलोइंग। तो ये कह रहे हैं चलो इसे पढ़ो और समझो। सीज, सीज मतलब टू कैच, पकड़ना। सीज मतलब टू बी ब्लॉक्ड। सीज और सीज दोनों को यही पढ़ा जाता है, अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग मीनिंग है। गोल और गोल, एंड इसका जेल। जेलस मतलब एनवियस और जेलस मतलब अर्डेंट। रिफ्यूज़ मतलब टू फॉरबिड और रिफ्यूज मतलब शेल्टर। यहाँ पर है ग्रेस, ग्रेस मतलब चार्म। ग्रेशियस मतलब काइंड, यहाँ पर किंग, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो गया है। ठीक है, ग्रेशियस मतलब काइंड। हिस्टोरिक, फेमस इन हिस्ट्री। हिस्टोरिकल, बेस्ड ऑन हिस्ट्री। प्रोसीड, गो बिफोर और प्रोसीड, एडवांस। प्रिंसिपल, हेड ऑफ सम इंस्टीट्यूशन। प्रिंसिपल, प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिमेंट। सौर, सौर कहते हैं ग्रेट हाइट, और सोर कहते हैं पेनफुल फ्रॉम इंजरी और डिजीज़, यानी दुख भरा, दर्द वाला। प्रे मतलब बैक बिफोर, मांगना। प्रे करना मतलब शिकार करना। टू हंट अदर एनिमल। प्रे मतलब शिकार करना, प्रे मतलब प्रे करना, जो हम प्रे करते हैं, मांगते हैं। रूट, अटर डिफीट और रूट, अ वे। बैड, अनफेयर। बेड, अ प्लेस टू स्लीप, मतलब बेड सोने की जगह, और बैड मतलब बुरा, अच्छा ना हो जो। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता हुआ पार्ट 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसके कंटेंट पे आना है, तो जल्दी से आइए कंटेंट पे। देखिए आज हमने क्या किया है, पार्ट 12 किया है। कौन कौन से चैप्टर, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, कौन कौन से, 46 हो गया हमारा, 47 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया। होमोफोन्स तक कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे वो करेंगे हम पार्ट नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 51, 52, 53, 54, 55। कितने चैप्टर, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर, किसमें, पार्ट नंबर 13 में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा एनुअल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो आज आपको हमने पढ़ाया है अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से इसमें लिख लिए, अच्छे से याद कर लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।